बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में अब लाठी से पीटने से लेकर धमकी भरे भाषण की एंट्री हो गई है। रामगढ़ विधानसभा में बक्सर के राजद सांसद सुधाकर सिंह गुंडों को लाठी से पीटने की बात कह रहे हैं। सुधाकर सिंह रामगढ़ विधानसभा से विधायक थे, लेकिन 2024 में बक्सर से सांसद बन गए। इसके बाद यह सीट खाली हो गई थी। इस उपचुनाव में सुधाकर सिंह के भाई राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने कहा कि रामगढ़ सीट से भले ही 1 साल के लिए विधायक चुना जा रहा हो, लेकिन इतना याद रखिएगा कि सुधाकर सिंह 5 साल के लिए यहाँ सांसद रहेगा। एक सांसद के सामने विधायक की कोई औकात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के कई जगह पे कार्यकर्ताओं का रास्ता रोकना, गाड़ियां छेकना, गांव में धमकी देना, ऐसे दर्जनों घटनाएं जो करने के लिए अति उत्साह में लोग हैं। इस बात को ठीक से याद रख ले, चुनाव केवल 1 साल के लिए है। कौन जीतेगा कौन हारेगा मैं नहीं जानता, लेकिन सुधाकर सिंह यहाँ 5 साल रहेंगे, मुझसे टकराना होगा। इस बात को याद रखना है। और विधायक सांसद के सामने होता कुछ नहीं, इस भी बात को याद रखें। बन जाने के बाद भी ऐसे लोगों का घुटनों पे लाना मुझे अच्छी तरह से मालूम है। ऐसे गुंडों को सीधा करना, और पिछली बार वाली गलती नहीं करेंगे। 20 वाली गलती नहीं करेंगे। पिछली बार 20 में 3 जगह ही लाठी से पिटाए थे लोग। इस बार चुनाव में गुंडागर्दी करेंगे तो 300 बूथ पर पिटाएंगे लाठी से, याद रखना है। जो समझ रहे हैं कि धमकी देकर के डरा देंगे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को, ऐसे लोग बहुत भ्रम में और मुगालते में हैं। और कभी कभी कहते भी हैं कि सब गांव देहात में जब वोट मांगने जाते हैं तो क्या कहते हैं, सब काम तो सब ठीके करते हैं, थोड़ा गर्म मिजाज के। वहीं रामगढ़ में सुधाकर सिंह के बयान पर प्रशांत किशोर ने बक्सर सांसद पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सांसद जनता के प्रतिनिधि होते हैं, उनका काम जनता की सेवा करना है, उन्हें धमकाना नहीं। इसे पता चलता है कि वह नेता नहीं बल्कि बाहुबली है। उन्होंने कहा कि अब जनता को चुनना है कि उन्हें जनता का राज चाहिए, या नीतीश कुमार का अफसर राज, या फिर लालू जी का जंगल राज। रामगढ़ के सांसद कोई विशेष चुनकर नहीं आए हैं। सभी सांसदों का कार्यकाल 5 साल है। रामगढ़ के सांसद का भी कार्यकाल 5 साल है, लेकिन सांसद का कार्यकाल जनता के काम करने के लिए है, जनता की आवाज उठाने के लिए है, जनता की सेवा करने के लिए है, दूसरे को धमकी देने के लिए नहीं है। और अगर सांसद होकर आप किसी को डरा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, वो चाहे विधायक हो या कार्यकर्ता हो या सामान्य पब्लिक हो, तो ये आपके संस्कार को दिखाता है, आपके चरित्र को दिखाता है। ये दिखाता है कि आप सांसद कम बाहुबली ज्यादा है। भाई किसको कितना वोट आएगा, आप तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी तो बिहार में मुफ्तखोरी की, नेताओं को जो मुफ्तखोरी की आदत है, जहां भाजपा का डर दिखाकर लालू जी और लालू जी का डर दिखाकर भाजपा वाले वोट लेते रहे, जो मुफ्तखोरी की आदत लगी हुई थी, क्योंकि जनता के पास कोई तीसरा विकल्प नहीं था। पहली बार जनता को अपना एक तीसरा विकल्प मिल गया है, तो इनकी मुफ्तखोरी खत्म होने वाली है, इसलिए चिल्ला रहे हैं। सर, एक चमत्कार जनसुराज को नहीं करना है, चमत्कार यहाँ की जनता को करना है। अगर जनता को अपनी स्थिति से जनता खुश है, अगर बिहार में जो अधिकारियों का जंगल राज चल रहा है, जनता उसको चाहती है। अगर जनता ये चाहती है कि भूमि सर्वे होता रहे, आपके जमीन का मालिकाना हक, आपके घर घर में जमीन के मालिकाना हक को लेकर झगड़ा हो, अगर जनता ये चाहती है कि हर जगह भ्रष्टाचार चलता रहे, नीतीश का राज चलता रहे, आप एनडीए को वोट दे दीजिए। अगर आप जनता चाहती है कि लालू जी का फिर से जंगल राज वापस आ जाए, तो उनको वोट दे दीजिए। अगर वो दोनों से मुक्ति चाहते हैं तो जनता का राज बनाना है। आप लालू का राज बनाकर देख लिए, नीतीश मोदी का राज बनाकर देख लिए, आपका जीवन नहीं सुधरा। बिहार आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। घर घर से लोग बाहर पलायन करके गए हैं मजदूरी के लिए। किसी को पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ कहीं रोजी रोजगार नहीं है, अस्पताल नहीं है, कोई बीमार पड़ जाए दवा डॉक्टर नहीं है। इन सब से अगर लोग उबे हुए हैं, परेशान हैं, तो अब लोगों की जिम्मेवारी है कि वो तीसरा विकल्प खोजें। अगर इस सबके बावजूद फिर जाकर उसी को वोट देंगे, तो जैसे उनकी जिंदगी चल रही है वैसे आगे चलती रहेगी। भाई ऐसा है, हम रणनीतिकार हैं या थे तो क्या करते, नेताओं को, दलों को जाकर सलाह देते थे। करना तो दलों को और नेताओं को ही था। उसी तरीके से आज जाकर जनता को सलाह दे रहे हैं। अभी आप यहाँ बैठे हैं,
हमने तो नहीं कहा कि किसको वोट दीजिए, हमने उनको सलाह दिया कि भाई तुमने जिस चीज के लिए